तरफ से। ठीक है, आप लोग की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। ओके, नहीं लेट हो गया, नहीं लेट है। शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज 8 तारीख है और आज ही के दिन 1 महीने पहले रात को 8 बजे टीवी के स्क्रीन से आवाज आई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और देश तब से आज तक 1 महीना बीत गया भाइयों बहनों और मित्रों, सुन के आज तक दर्द से करा रहा है, दर्द से तड़प रहा है। एक तालिबानी कानून हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए, जिसकी वजह से इस देश में 7.5 दर्जन से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन जानों की शायद कोई कीमत नहीं है मोदी जी की नजरों में, तभी कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। आज हम इस नोटबंदी के मामले से जुड़ा हुआ एक खुलासा आप लोगों के सामने करना चाहते हैं। इस खुलासे की छोटी मोटी कड़ियां आपको टुकड़ों में शायद पहले से पता हो, पर ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके जो तस्वीर बनती है वो बहुत भयावह है। मैं बात कर रहा हूं यूपीए गवर्नमेंट की। सन 2010-11 में कांग्रेस की सरकार ने रिजर्व बैंक को प्रिंटिंग करेंसी के जो पेपर्स होते हैं और करेंसी प्रिंट का जो सेटअप होता है, ये पेपर और प्रिंटिंग सेटअप प्रोवाइड कराने वाली एक ब्रिटिश कंपनी डे ला रू, DELARUE, डे ला रू नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यह कंपनी जो क्लेम करती है वर्ल्ड क्लास पेपर और प्लास्टिक मिक्स पेपर प्रोवाइड करने का अलग अलग देशों को, जिसपे वो अपने नोट छाप सके। यह कंपनी उस वक्त एक स्कैंडल में फंसी और इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगे। इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई। उन जांचों के अंदर जो तथ्य पाए गए वो सही पाए गए और अंततः गत्वा इस कंपनी को, आप खबरें देखेंगे उस साल की अप्रैल से दिसंबर 2011 के आसपास की खबरें आप ढूंढेंगे अगर अखबारों में तो आपको मिल जाएंगी। इस कंपनी को आरबीआई ने तब ब्लैकलिस्ट कर दिया। आरोप क्या थे? पाकिस्तान के अंदर टेरर हाइडआउट्स के अंदर, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, जहां भारत में सप्लाई किए जाने वाले जाली नोट छपते हैं, इस कंपनी के ऊपर आरोप था कि जो कागज इंडिया को सप्लाई करती है, जिस स्पेसिफिकेशन का कागज ये डी ला रू कंपनी इंडिया को सप्लाई करती है, उन्हीं स्पेसिफिकेशंस की कागज पाकिस्तान के उन टेरर आउटफिट्स को भी प्रोवाइड करती है। और इसके भी आप उस दौरान की खबरें ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है, इस ब्रिटिश कंपनी को यूके में भी ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इस कंपनी के ऊपर आरोप लगे कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज ने मैलाफाइड इंटेंशन से प्रिंटिंग करेंसी के पेपर्स के स्पेसिफिकेशंस लगभग 150 क्लाइंट्स को लीक किए।
जांच में यह पाया गया कंपनी की साहगिरी और यूके के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का जो ऑफिस है, एसएफओ जिसको कहते हैं, उसने इनको पेनलाइज किया। इन सारी घटनाओं के बाद कंपनी बहुत बुरी तरह से घाटे में आई। कई लाख रुपए का पेनाल्टी लगा इनके ऊपर और कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई। मजे की बात यह रही कि अचानक से देश के दुश्मनों की मदद करने वाली यह कंपनी जो ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, वो मोदी जी के शासनकाल में व्हाइट लिस्ट हो जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसी कंपनी जिसपे आरोप लगे कि वो आतंकवादियों को भारतीय मुद्रा की जालसाजी करने के लिए कागज या उनके स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, और इस आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। माननीय मोदी जी ने सिर्फ इसको व्हाइट लिस्ट नहीं किया, यह कंपनी मैं आपको दिखाऊं, यह कंपनी माननीय मोदी जी के एम्बिशियस मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा भी है, और उसको ये प्राउडली फ्लॉन्ट ऑफ भी करते हैं अपने। ये उस कंपनी की वेबसाइट से उतारा गया चित्र है, जो डे ला रू नाम की कंपनी है। उस कंपनी की वेबसाइट पे इंडिया उनके लिए एक बहुत प्रॉस्परस मार्केट है। वो क्यों है? क्योंकि ये कंपनी अपने वेबसाइट के एक पेज पे कहती है कि 78% ट्रांजैक्शन चूंकि इंडिया में कैश में होता है, मोदी जी को नहीं पता, पर इस धोखेबाज देशद्रोही कंपनी को पता है कि 78% ट्रांजैक्शन 2015 के मुताबिक, और यह बढ़ चुका है 2016 में, और लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, पर 2015 में ही इस कंपनी को पता था कि 78% ट्रांजैक्शन चूंकि कैश में होते हैं, इसलिए इंडिया की मार्केट हमारे लिए बहुत प्रॉस्परस है, और वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियली इंक्लूसिव इकोनॉमी लाइक इंडिया, एंड दे आर प्राउडली ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट जर्नल नाम की एक मैगजीन है, उस मैगजीन में लिखा हुआ है ये कंपनी मेक इन इंडिया में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त करती है। फॉरगेट अबाउट व्हाइट लिस्टिंग। ये कंपनी जो देश के दुश्मनों की मदद करती है, ये कंपनी अब मेक इन इंडिया का हिस्सा है। अब बात आगे बढ़ती है, बात आती है पनामा लीक्स पे। इस कंपनी में सिर्फ इतना ही आरोप नहीं है। अप्रैल के महीने में 2016 में लीक्स जो हुए, पनामा लीक्स हुए, उसमें भी इस कंपनी का नाम आया हुआ है। भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट हथियाने के मामले में दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यापारी को टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 15% कमीशन देने के मामले में पनामा लीक्स में डे ला रू नाम की कंपनी का नाम आया हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिस स्थापित अखबार ने यह कहानी कही थी आप उसके पन्ने पलट के देख सकते हैं। तो इस कंपनी के नाम उपलब्धियां देखिए, देश के दुश्मनों की मदद करना, काउंटर फिटिंग करने वाले लोगों को कागज अप्लाई करना, देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना, और पनामा लीक्स की सूची में, सम्मानजनक सूची में सम्मानजनक तरीके से स्थान प्राप्त करना, यह इस कंपनी की कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। नतीजा क्या है इसका? ये सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी के नोटबंदी के मसले पर सारे क्लेम्स फर्जी हैं, सारे क्लेम्स फर्जी हैं। मोदी जी ने कहा काले धन पे रोक लगेगी, आरबीआई का आंकड़ा आ चुका आपके पास, अभी 3 हफ्ते बाकी है, 12 लाख करोड़ रुपए अंदर हो गया। इस हिसाब से चलता रहा तो पता नहीं कितना लाख करोड़ रुपए आ जाएगा।
तो सरकार का अनुमान गलत, सरकार की योजना गलत, काले धन को लेकर जो आंकड़ा था वो गलत, या ये माने कि जो आ रहा है उसमें काला धन भी आ रहा है, सफेद हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा दावा गलत साबित हुआ। काउंटर फिटिंग बंद हो जाएगी, मोदी जी ने कहा, नोटों की जालसाजी बंद हो जाएगी और टेरर लिंक की फंडिंग बंद हो जाएगी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिए गए थे जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सुनाम धन स्वघोषित महान प्रवक्ता टीवी चैनलों पर चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बता रहे थे जनता को। ये दो सबसे बड़े तर्क थे। अब चूंकि अब हालांकि डिबेट शिफ्ट हो गई है, वो सारे दावे गलत साबित होने के बाद देश की आम जनता की जेब में 2000 का नोट नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की जेब में 2000 का नोट मिला। वो कैसे मिला? क्योंकि माननीय मोदी जी ने डे लारू नाम की कंपनी को, जो काउंटर फिटर्स को पेपर और पेपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती रही है, जिसके जरिए टेरर लिंक की फंडिंग होती रही है, उसी कंपनी को इन नए नोटों को छापने के काम में लगा दिया। मैसूर में जो प्रेस है रिजर्व बैंक का, उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, उसमें वो इसको प्राउड पार्टनर बता रहे हैं कि हमारे यहां स्टेट ऑफ द आर्ट ये देखिए, ये खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की। प्रिंटिंग ऑफ 2000 बैंक नोट्स बिगन इन अगस्त सितंबर इन मैसूर, जिसमें लिखा हुआ है कि मैसूर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में डे ला रू गियोरी, नाउ केबीए गियोरी नाम से जो कंपनी है स्विट्जरलैंड की, बाद में इस कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया। ये प्राउडली पार्टनर करती है नए नोटों की छपाई में, और ये वही नोट है जिनको छाप कर मोदी जी अपना 56 इंची सीना ठोककर देश को बता रहे थे कि मैं काले धन के खिलाफ हूं, इससे टेरर लिंक की फंडिंग बंद हो जाएगी, इससे नोटों की जालसाजी बंद हो जाएगी। और एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो ये सारे कामों को करने की वजह से इस देश से लात मारकर भगा दी। आतंकवादियों की पार्टनर है कंपनी, देश के दुश्मनों की पार्टनर है कंपनी, पाकिस्तान की पार्टनर है कंपनी, और बहुत दुख और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी पार्टनर है कंपनी। तो दोस्तों, इस लिहाज से मेक इन इंडिया, इस लिहाज से ब्लैक मनी का दावा झूठा साबित हुआ। काउंटर फिटिंग नोट्स और टेरर लिंक की फंडिंग के ऊपर जो मोदी जी ने बात कही, जो दावा किया, वो आपके सामने आज जमीन पे पड़ा हुआ है। और मेक इन इंडिया का जो ढिढोरा पीट रहे हैं पिछले 1.5 साल से माननीय मोदी जी, वो ढिढोरा भी इस समय औधे मुंह पड़ा हुआ है कि 2.5 वर्षों के बाद भी माननीय मोदी जी को पाकिस्तान और आतंकवादियों की पार्टनर कंपनी मिली अपने देश के इस उनकी तथाकथित महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के। मेक इन इंडिया की हो गई ऐसी की तैसी, अब डे लारू छापेगी करेंसी। तो ये हालत है नोटबंदी के इस काले खूनी फरमान के पीछे की। ये कुछ थोड़े बहुत सच है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर इन सारी बातों को जनता के बीच पहुंचाएं, रखें। आप लोगों के प्रश्न हो तो। ये किस आधार पे ये बात पता चली कि ये कंपनी आतंकवादियों और पाकिस्तानियों को भी सप्लाई करती है? हाँ, तो मैंने आपको दिखाया था। ये कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये शोध से पता चला है, इस कंपनी का नाम पता चला, और हमें से कुछ साथियों को उस समय की कहानी पता थी। हमने इसको ढूंढना शुरू किया, सारे डॉट्स अपने आप कनेक्ट हो गए। आप डे लारू दिसंबर 2010-11 आरबीआई सीबीआई गूगल में डाल के सर्च करेंगे, आपको स्टोरी मिल जाएगी कि ये कंपनी थी, ब्लैकलिस्ट हुई, आरबीआई ने ब्लैकलिस्ट करी। इसके बाद डे लारू को सर्च करिए, यूके ऑप्शन डाल के, ब्रिटिश गवर्नमेंट और एसएफओ ऑप्शन डाल के, आपको पता चल जाएगा कि ब्रिटिश की सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने भी इसको इंडाइट किया हुआ है फ्रॉड के मामले में।
इसके बाद आप आइए इंडिया में पनामा लीक्स में, इनके लीक्स वहां पे भी मिल जाते हैं। इसके बाद जब आप कारण ढूंढेंगे कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में जो काउंटरफिटिंग करेंसीज की होती है, वहां पे इनके ऊपर आरोप लगे कि ये करेंसी पेपर्स के स्पेसिफिकेशंस और करेंसी के पेपर सप्लाई करते हुए पाए गए हैं। तो आपको ये सारी सूचनाएं यूं कहें तो टुकड़ों में यदा इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ये सारी सूचनाओं के डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो जो तस्वीर बनती है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत भयावह है। तो पांडे जी, क्या ये मोदी जी को पता नहीं था कि इस तरह की कंपनी है या फिर जानबूझ के उसको दिया गया? ये सवाल हमारा है और ये सवाल हम चाहते हैं कि हिम्मत दिखा के आप लोग ये सवाल मोदी जी से जरूर करें कि ऐसी कंपनी जो आतंकवादियों की पार्टनर है, जो पाकिस्तान की पार्टनर है, जो उन लोगों का साथ देती है जिन्होंने हमारे जवानों के सर कलम किए, जिन्होंने कश्मीर को लहूलुहान कर दिया है, आप उनके साथ क्यों काम करें? ये मतलब ये ब्रिटेन के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि पाकिस्तान को सप्लाई। बिल्कुल, जो अखबारों में कहानियां आई हैं, जो अखबारों में इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स में क्लियर लिखा हुआ है। मैं आपको अखबारों के नाम तक बता देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी पढ़ लीजिए आप उस समय की। उस स्टोरी में साफ साफ लिखा हुआ है, उस तरफ दर्शाया गया है कि क्या आरोप मोटा मोटा इनके ऊपर लगे थे। तो आप ये कह रहे हैं दलीप जी, जो आतंकवादी का जो दलीप जी, मैं पढ़ देता हूं, जो स्टोरी की लाइन है पढ़ देता हूं आपको। द डिस्क्लोजर raises concerns as several recent seizures of counterfeit currencies made by the enforcement agencies have revealed that the quality of notes were identical to the legal currency note and it was difficult for even the banks to identify the difference. Intelligence reports suggest counterfeit currency notes are printed in high security press in Pakistan and smuggled into India and distributed to destabilize the Indian economy. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो दिलारू कंपनी है ये 500 और 2000 के जो नए नोट है वो छाप रही है? जी हाँ, 2000 के नए नोट छाप रही है मैसूर प्रेस में। और इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके ऊपर स्टोरी करी है। और ये बात इकोनॉमिक टाइम्स छोड़ दीजिए, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम BRB NPML है, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा प्रिंटिंग निगम समथिंग करके इसका लंबा सा नाम है, बता देता हूं आपको। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडियरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उनकी वेबसाइट पे इस कंपनी को प्राउड पार्टनर बताया गया। तो दलीप की बात ये हुई, जो आतंकवादी में जो 2000 का नोट पाया गया उसमें कहीं ना कहीं डेलारू का हाथ है, सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं। आप डाउट्स करेक्ट कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मेल करेंगे ना, ये सब आपको हम भेज देंगे, विल सेंड इट। तो क्या ये कोई प्रश्न? पाकिस्तानी करेंसी भी आजाद भारत में सबसे बड़ा ऑर्डर है करेंसी छापने का। आजाद भारत में करेंसी प्रिंट करने का ये सबसे बड़ा ऑर्डर उस कंपनी को दिया जाता है जिसके बारे में हिंदुस्तान की और ब्रिटेन की जांच एजेंसियां ये एस्टैब्लिश कर चुकी हैं कि काउंटर फिटिंग एजेंसीज जो अक्रॉस दी बॉर्डर बैठी हुई हैं उनको वो सिक्योरिटी फीचर्स और करेंसी का जो कागज है वो सप्लाई करती है। क्या प्रेजेंटली ये पाकिस्तानी करेंसीज भी छापती है या? They claim that they supply the currency papers to various countries. और कोई प्रश्न? Thank you. थैंक यू।